सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन बीजेपी ने करवाया था वहां से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। फारूक अब्दुल्ला कब बीजेपी में थे मुझे समझ में नहीं आता, वो चीफ मिनिस्टर थे। और ये सरकार आप तो खुश होंगे सर, आज इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी सरकार से बात करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो कांग्रेस कैसे खुश होगी? रुक, तेरे को बताते, तेरे रुका। आप बताइए ना, आप ही के नेता जाकर, ये आपने अपने नेता से पूछा था सर? ये अपने नेता से पूछा था आपने कि पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे इनको हटाइए, हमको लेकर आइए, पूछा था अपने नेता से? गजेंद्र साखला जी, आप तो खुश होंगे सर, आज इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी सरकार से बात करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उनको भी कांग्रेस सरकार ही चाहिए बात करने के लिए। गजेंद्र साखला जी, आवाज आ रही है? जी, इमरान खान ये बयान दे रहा है, इमरान खान ये बयान दे रहा है, इससे कांग्रेस खुश कैसे हो सकती है? कांग्रेस खुश कैसे होगी इस बात को लेकर के? भाई बिल्कुल आ रही है। अरे सुनिए 370 को लेकर आपको भी शिकायत, पाकिस्तान को भी शिकायत। तो कांग्रेस कैसे खुश होगी? रुक, तेरे को बताते, तेरे रुका। सर आप बताइए ना, आप ही के नेता जाकर, ये आपने अपने नेता से पूछा था सर? ये अपने नेता से पूछा था आपने कि पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे इनको हटाइए, हमको लेकर आइए, पूछा था अपने नेता से? या तमाशबीन बन करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है। इस देश की आजादी के अंदर और इस देश के नवनिर्माण के अंदर कांग्रेस के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है, अपने खून से सींचा है इस देश को। और मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं? और आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना सर, जिस कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, जिस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी में कितनी बार फूट पड़ी, कितनी बार टूट हुई, और जो मौजूदा कांग्रेस है वो कौन सी कांग्रेस है, उसका डिफरेंस आपको समझना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए। उसके इतिहास में मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ, उसके इतिहास में अभी जाना नहीं चाहती हूँ, आपको याद नहीं दिलाना चाहती हूँ कि 47 से लेकर 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी में कितनी बार टूट हुई है। लेकिन आप मुद्दे पर रहिए, और मुद्दे पर रहते हुए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या आपने अपने नेता से कहा था, जब वो ये कह रहे थे कि मोदी जी को हटाइए, हमको लेकर आइए, तब आपको ये चुभन महसूस हुई थी? शाबाश बेटा। तब कोई सवाल पूछा था आपने? को क्या मिला है? कश्मीर के पंडितों को क्या मिला है? कितने लोगों को आपने विस्थापित वापस कर दिया है? विस्थापित लोगों को आपने कितने लोगों को वहां वापस ला करके बसा दिया है? किसकी सरकार थी वहां से? किसकी सरकार थी? जिसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कश्मीर पंडितों को वहां से विस्थापित किया गया, तो वीपी सिंह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। आज 7 साल से सरकार है, आज 2.25 साल से 370 हट गई। कितने कश्मीरियों को लाभ मिला है? कितने कश्मीर पंडितों को ले जाके बसा दिया है? सच्चाई बयान करो, खाली बातों से काम नहीं चलेगा। देश के अंदर जनता रिजल्ट चाहती है, परिणाम चाहती है। इस तरह से इन लोगों ने देश की पाई जमा करके राम मंदिर निर्माण की, ये जिन लोगों ने चंदा दिया, जम्मू कश्मीर से आप राम मंदिर पर चले गए। जम्मू कश्मीर से गजेंद्र साखला जी आप राम मंदिर पर चले गए सर। ये नहीं, जम्मू कश्मीर से आप राम मंदिर पर चले गए। इतना बड़ा तो सोमस सॉल्ट मत कीजिए सर। वैसे सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडितों का विस्थापन बीजेपी ने करवाया था वहां से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। फारूक अब्दुल्ला कब बीजेपी में थे मुझे समझ में नहीं आता, वो चीफ मिनिस्टर थे। और ये सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी। गजेंद्र सापला जी, 18 जनवरी 1999 तक परेशान है देश, बेरोजगार। सुन तो लीजिए, थोड़ा सा इतिहास बोध भी तो अपना दुरुस्त कीजिए सर। पड़ा रहा है, थोड़ा सा इतिहास बोध दुरुस्त कीजिए, थोड़ा सा इतिहास बोध बहुत जरूरी है सर। थोड़ा सा इतिहास सुन लीजिए सर, आप सुन नहीं पाएंगे, सुनिए तो सही सर। सुशील पंडित की आवाज, गजब बेइज्जती है। सुशील पंडित देखिए, इनसे पूछिए सांपला जी, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे 18 जनवरी 1990 तक।
और वो कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी जो राज्य सरकार चला रही थी। तो इसमें बीजेपी कहां पर है, वीपी सिंह कहां पर है? राज्य सरकार फारूक अब्दुल्ला की चल रही कांग्रेस के समर्थन से 18 जनवरी 1990 तक, जब तक सबको खाली नहीं करा दिया गया, वहां पर तैनात थी। और उसके बाद वही फारूक अब्दुल्ला भाग गया लंदन भाग गया और नजर नहीं आया, अपनी सरकार का इस्तीफा दे करके चला गया, हमको मझधार पे छोड़कर चला गया, हमको दर दर भटकना पड़ा। इसीलिए फौरी तौर पर जगमोहन गवर्नर के तौर पर भेजे गए। उनका भेजा जाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला सरकार छोड़ के भाग गया। वीपी सिंह की सरकार थी, क्या कर रहे थे आप लोग? भाई दिल्ली की सरकार और श्रीनगर की सरकार में कोई फर्क समझ आता है आपको कि नहीं? केंद्र की सरकार, राज्य सरकार के पास होती है सुरक्षा की गारंटी, राज्य सरकार के पास होता है पुलिस, राज्य सरकार के पास होती है सीआरपीएफ या केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जिम्मेदारी। फिर पंडितों को जब वहां से विस्थापित किया गया, उसमें आपने समर्थन वापस नहीं लिया। दोगला चरित्र है आपका, दोगली बात करते हैं आप लोग। जी आपका दिक्कत ये सर, आप सुनते नहीं हैं। ये सुन नहीं रहे क्या? आपको ये भी नहीं पता जो आपको काउंटर कर रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं सुशील पंडित कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं सर, क्योंकि आप कुछ सुनने में यकीन नहीं रखते सर। सुन तो लीजिए, एक कश्मीरी पंडित ही आपके तथ्यों को दुरुस्त कर रहा है और आप कुछ सुन नहीं रहे, आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं सर। संवाद कीजिए ना, जो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप कैसे देंगे वो जवाब? आपकी मजबूरी भी समझ आती है, क्योंकि तथ्यों की कसौटी पर आपके आरोप टिकते नहीं हैं और आप बोले ही चले जा रहे हैं। माजिद हैदरी भी एक्शन में, माजिद हैदरी आज वो चोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिचारी का कोई हाथ नहीं है मेरे पंडित भाइयों के जाने में। जब भाजपा के स्पॉन्सर्ड जगमोहन जी आए, उन्होंने मेरे पंडित भाइयों को वहां से निकालने की साजिश की। बेचारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां से आ गई इसमें? बेचारी कांग्रेस कहां से आ गई इसमें? ये झूठ सुना रहे हैं आपको सुशील पंडित जी, जो कि 1990 के दशक माजिद हैदरी इतिहास कहां पढ़ाया गया था? बोलिए बेटा, मस्ती नहीं। एक सेकंड दीजिएगा सर, माजिद हैदरी इतिहास कहां पढ़ाया गया? जनवरी 1990 तक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला थे कि नहीं थे? उनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी कि नहीं चल रही थी? और जगमोहन को भेजने वाले गृह मंत्री कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। आप क्या बात कर रहे हैं? जगमोहन भाजपा के हैं, वो तो नहीं पता था ना मुफ्ती साहब को कि भाजपा के अंडरकवर एजेंट को ये नहीं पता था कि जगमोहन भाजपा के? अच्छा, तो वो कहा मतलब लॉलीपॉप चूस रहे थे? किस स्कूल में पढ़े थे वो? वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष थे कि नहीं थे? हम तो जानते थे जम्मू कांग्रेस के मुफ्ती मोहम्मद सईद अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे? फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? 18 जनवरी तक जब जस्टिस नीलकंठ गंजू मारे गए, जब टीकालाल टपलू मारे गए, जब प्रेमनाथ भट्ट मारे गए, इस वक्त कौन था मुख्यमंत्री? किसके गठबंधन की सरकार थी कश्मीर में? पोस्टर निकाले गए, नोटिस निकाले गए कि कश्मीरी पंडितों, काफिरों, कश्मीर छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब मुख्यमंत्री कौन थे? फारूक अब्दुल्ला। गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस चला रही आपको तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया, पार्टी बदल लिया साला। आपको तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया। आप तो अभी अपना रोना रो रहे थे भाजपा के खिलाफ। माजिद हैदरी जैसे उन्होंने तथ्यों का आईना दिखाया, पर्सनल अटैक्स पर उतर आए। माजिद हैदरी जैसे उन्होंने तथ्यों का आईना दिखाया, पर्सनल अटैक्स पर उतर आए। और आप ये भूल गए, जिस पर आप निजी हमला कर रहे हैं उनको किस तरह से विस्थापित किया गया था सर। थोड़ी देर पहले आपको दुश्मन तो अपना बेचारगी दिखाई दे रही थी दुश्मन में, लेकिन जिसका अपना घर छीन लिया गया आपको उसमें, उसके लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं सर। आप ही एक्सपोज हुए जनाब।